बड़ी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पेश होंगे और इन पर बहस होगी। स्पीकर ओम बिरला ने तीनों बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय दिया है। आईएनडीआई गठबंधन ने आज सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है। आईएनडीआई गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है और इसमें 3 क्रिमिनल बिल पेश किए जाएंगे। इन पर बहस होगी। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने 12 घंटे का समय दिया है। साथ ही आईएनडीआई की प्रतिनिधि और नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और संसद सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें, कल संसद की सुरक्षा में भारी सेंध लगने का मामला सामने आया, जहां पर विजिटर गैलरी से कुछ लोग सदन के बीच में कूद पड़े और उनके पास में वो स्मोकिंग गन थी, जिससे उन्होंने चारों तरफ धुआं कर दिया। एक बड़ा और गंभीर मामला है, जिसे लेकर के आईएनडीआई के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं ने 10 बजे बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल यानी कि 13 दिसंबर को 22 साल पहले इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था पुरानी संसद में, जब कुछ हथियारबंद बदमाश संसद में घुस आए थे और उसी कृत्य को एक बार फिर से कल के दिन दर्शाने की कोशिश की गई है, जब विजिटर्स गैलरी से 4 लोग कूद पड़े। एक अभी भी फिलहाल जो व्यक्ति है वो फरार है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा, गंभीर और संवेदनशील मामला है सांसदों की सुरक्षा से जुड़ा, संसद की सुरक्षा से जुड़ा, जहां पर विजिटर्स गैलरी में बैठे लोग सदन के बीच में कूद पड़े। तो आपको बता दें, आज 3 क्रिमिनल नए बिल जो है वो तो पेश किए ही जाएंगे, उन पर बहस भी होगी, लेकिन आज संसद की सुरक्षा में सेंध कैसी लगी, किस तरह से साजिश की गई और किस तरह से सांसदों का भविष्य और सांसद खुद उसमें सेफ है या नहीं, ऐसी कई बातों को लेकर आईएनडीआई के नेता 10 बजे बैठक करेंगे और उसके बाद में राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। बड़ा गंभीर मामला है। कल संसद में कुछ लोगों ने घुसकर विजिटर्स गैलरी से सदन के बीच में कूदकर नारेबाजी की, स्मोकिंग गन से धुआं उड़ाया। इसे लेकर के आज बातचीत की जाएगी और 22 साल बाद एक बार फिर से 13 दिसंबर को एक खौफनाक मंजर देखने को मिला और लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर के आईएनडीआई के नेताओं ने 10 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद वे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वहीं संसद में आज 3 क्रिमिनल बिल भी पेश होंगे। 12 घंटे का समय दिया है स्पीकर ओम बिरला ने, उस पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। 3 क्रिमिनल बिल्स पर बहस होगी। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल्स पर बहस होगी। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर आईएनडीआई एक गठबंधन की बैठक आज होगी, जिसके बाद वे बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, बुधवार यानी कि कल 13 दिसंबर को संसद पर जब एक कायराना आतंकवादी हमले की बरसी थी, उसी दिन एक बार फिर से उसी कृत्य को दर्शाने की कोशिश की गई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। चारों आरोपियों से देर रात तक पुलिस ने पूछताछ की, उनकी मंशा जानने की कोशिश की और कई बिंदुओं पर सवाल पूछे गए। दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में पूछताछ हुई। आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इन आरोपियों के नाम है नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल। इनकी पेशी आज होने जा रही है। साथ ही ललित झा नाम का आरोपी फरार चल रहा है, पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां चारों आरोपियों से देर रात पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में पूछताछ हुई। यूएपीए के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज इनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। आरोपी नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल हैं। ललित झा नाम का आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं संसद की सुरक्षा सेंध से जुड़े मामले को लेकर के, जहां चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्लियामेंट थाने में इनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने देर रात तक इनसे पूछताछ की। यूएपीए के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एक और आरोपी ललित झा नाम का अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। तो आपको बता दें, कल
22 साल हो गए थे संसद पे कायराना हमले को और कल ही के दिन इन 4 आरोपियों ने विजिटर्स गैलरी में घुस करके वहां से सदन के बीच में कूद गए और स्मोकिंग गन से धुआं कर दिया चारों तरफ। और कहीं ना कहीं सांसदों की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला देखा गया है। हालांकि अब तक ये बात सामने आ गई है कि वो किससे एक बीजेपी सांसद के रेफरेंस से ही अंदर आए थे, लेकिन 3 स्तरीय सुरक्षा होने के बाद भी वो किस तरह से उन स्मोकिंग गन्स को लेकर के अंदर पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी कई बातों को लेकर के अब पूछताछ की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने सदन में कूद करके नारेबाजी की, स्मोकिंग गन से चारों ओर धुआं कर दिया। 2 ग्रुप्स में ये लोग आए थे, एक ग्रुप बाहर खड़ा रहा, एक अंदर खड़ा रहा। जैसे ही 2 लोग अंदर कूदे वैसे ही बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने धुआं कर दिया। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 5वां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, बहुत गंभीर और बड़ा मामला है, संसद में सुरक्षा सेन से जुड़ा। हालांकि 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5वां अभी भी फरार है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, जो कल संसद भवन में जो घटना घटी है वो बहुत ही चिंताजनक है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इसमें जो घटना घटी है इसमें 6 लोग इन्वॉल्व हैं और जिसमें मौके पे तो जो सागर शर्मा जो दर्शक दीर्घा से जो जंप किया था उसको तो मौके पे लोग पकड़ लिए, उसके साथ जो लड़की थी उसको भी पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह जो 6 लोग हैं ये कहीं एक जगह के रहने वाले नहीं है, बल्कि ये सभी कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो इनके पीछे क्या तार है, कौन सी कड़ी है जो पूरी प्लानिंग के तहत जो है वहाँ पे संसद परिसर में भेजा जाता है और 13 दिसंबर का दिन चुना जाता है। अगर मैसेज भी कोई देना है तो क्यों उसी दिन को चुना जाता है और इस तरह से क्यों कदम उठाया गया। जो गैस उसमें रिलीज किया गया वो हो सकता है अगर जहरीला गैस होता तो कई सांसदों की जान चली जाती। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेके दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, साथ ही आज INDIA गठबंधन जो उनकी बैठक भी होगी 10 बजे और वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। गंभीर मामला है ये। जो आरोपी उस धुएं वाली स्मोकिंग गन को लेकर अंदर घुस गए, राजीव, वो कोई बम लेकर भी जा सकते थे, बड़ा हादसा हो सकता था। एक बड़ा सवाल है संसद की सुरक्षा को लेकर के, तो क्या कुछ जानकारी उस बारे में? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आज से 22 साल पहले जो घटना घटी थी, संसद भवन पे हमला हुआ था, उसके बाद संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन यह जो घटना घटी है बहुत ही चिंताजनक है। तत्काल में अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो पास होता है, जिस पास पे विजिटर पास होता है, जो सांसदों द्वारा बनवाया जाता है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उसको रोक दिया गया है। जो भी पास बना है उसको निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जो सांसद के जो निजी सहयोगी हैं जो साथ में जाते थे पार्लियामेंट में, उनके भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो कड़ा कदम उठाया गया है और हर पहलू से जांच किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच किया जाएगा कि जी राजीव, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है कि 3 स्तरीय सुरक्षा को तोड़ करके सेन लगा करके ये व्यक्ति अंदर घुसे। क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है अब तक कि ये लोग कहां से आए थे, इनकी मंशा? तो आपको बता दें, 4 आरोपी जो पकड़े गए जिन्होंने कल पार्लियामेंट हाउस में घुस करके जिन्होंने कल संसद में हंगामा किया, स्मोकिंग गन से चारों ओर धुआं कर दिया, इन्हें लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। 5 में से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5वें की तलाश अभी तक जारी है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ शुरू हो गई है। दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में इनसे पूछताछ की गई देर रात तक। और आइए आपको अगला अपडेट देते हैं, जहां आज शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है जिसमें 3 नए क्रिमिनल बिलों पर चर्चा की जाएगी और स्पीकर ओम बिरला ने इन पर बहस के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया है। साथ ही INDIA के जो नेता हैं वे 10 बजे एक बैठक बुलाएंगे और आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, आज शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है। 3 क्रिमिनल बिल्स के ऊपर बहस की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बहस और चर्चा के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया है और आज INDIA के नेता 10 बजे एक बैठक करेंगे। इसके बाद में संसद में हुई चूक को लेकर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, आज 9वां दिन है, 3 क्रिमिनल बिल्स के ऊपर चर्चा की जाएगी, बहस होगी, 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और आज संसद सुरक्षा में
हुई चूक और सेंधमारी को लेकर के INDIA के प्रतिनिधि जितने भी नेता हैं वे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें क्रिमिनल बिल को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। इसमें IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट इत्यादि शामिल है। तो इन 3 क्रिमिनल बिल्स के ऊपर आज चर्चा की जा सकती है। 12 घंटे तक चर्चा होगी। IPC और CRPC की जगह कानून को में होगी या नहीं, अगले इन बातों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये 3 बड़े बिल हैं जिनको लेकर के आज चर्चा की जाएगी, बहस होगी। और चलिए अब आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कल संसद में हुए हमले को लेकर के, जहां संसद सुरक्षा की चूक को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। MHA ने जांच समिति का गठन कर दिया है। DG CRPF अनीश दयाल इस जांच दल की अगुवाई करेंगे और कमेटी की अगुवाई में अनीश दयाल कमेटी सुरक्षा में सेंध की रिपोर्ट की जांच करेगी और उसके बाद में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। कमेटी में अन्य सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सुरक्षा मजबूत करने पर भी रिपोर्ट दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अब इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। MHA ने जांच समिति का भी गठन कर दिया है और इसमें कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। DG CRPF के विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे और किस तरह से इस सुरक्षा में सेंध लगी इस बात की जांच की जाएगी। कमेटी की अगुवाई अनीश दयाल करेंगे। कमेटी सुरक्षा में सेंध को लेकर के किस तरह से सेंध लगाई गई और अब आगे क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, किस तरह के बदलाव होने चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो आपको बता दें MHA ने जांच समिति का गठन कर दिया है। DG CRPF अनीश दयाल इस जांच दल की अगुवाई करेंगे। इनके नेतृत्व में कमेटी आगे क्या की तफ्तीश करेगी, क्या कुछ वजह रही, किस तरह से सुरक्षा में सेंध लगी और आगे किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के तमाम बिंदुओं के ऊपर अनुसंधान होगा, जांच की जाएगी। इसके बाद में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो आपको बता दें कमेटी में अन्य सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए इस बात को लेकर भी